तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो हमने ये डाइपोल कंसीडर किया बेटा। इट कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, क्लियर, और एंड विद सेंटर O, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। एंड लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो सेंटर से कितनी दूर है बेटा, r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो ये जैसे ये है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस q and plus q which are separated by a small distance 2a with center O. Let us calculate the electric field intensity at point P on equatorial line such that OP is equal to r. क्लियर। अब देखो बेटा ये P है, तो यहाँ से जब ये A से P की दूरी और B से P की दूरी, क्योंकि ये देखो बेटा ये क्या है, ये बराबर दूरी पे है, तो ये जो ये डिस्टेंस है ये r है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा AP। देखो बेटा ये आपने पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन का तो परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसमें AP का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो A ये कितना है, ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और AP का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। AP कितना आ जाएगा फिर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये भी उतना ही आएगा बेटा BP, ये भी इतना आएगा, कितना आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। तो मैंने लिख दिया, देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू BP। AP और BP बराबर ही है। अब बेटा मान लो इस पॉइंट के ऊपर मान ले, पहले हमने किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, माइनस क्यू चार्ज के कारण, फिर प्लस क्यू के चार्ज के कारण, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे हम। तो मान लो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट के ऊपर वो E1 है, कितनी है E1, और B के कारण कितनी है E2। तो पहले हम इसके कारण निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण। लेट इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, देन E1 वो फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है बेटा, AP का स्क्वायर, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन बड़ी AP स्क्वायर, हमने किया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 1 है। और ये कहाँ एक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो अलोंग PA या PC भी बोलते हैं, हमने C इसको लिखा है, अलोंग PA या अलोंग PC, ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग PA, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, मान लो ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल, क्योंकि ये मान लो लेट दिस एंगल थीटा है, तो ये जो आपको पता है ये दोनों आर्म्स क्या हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो ट्राइंगल की जो सामने वाले भुजाएं बराबर होते हैं, उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ये थीटा है। अब बेटा ये कोई एक लाइन प्लॉट कर लो आप, PR किसके, ये जो BA लाइन है, ये जो डाइपोल की एक्सिस इसके पैरेलल लाइन है ये PR। तो हम E1 को कितने जो E1 है इस तरफ को है, तो इस E1 को हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर को और एक इस तरफ को। देखो ये थीटा है, ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। तो E1 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, एक इधर को और एक इधर को। आपको पता है जिसके साथ थीटा होता है उस तरफ क्या होता है, E1 cos ऑफ थीटा, और इस तरफ को क्या आएगा, E1 sin ऑफ थीटा, E1 sin थीटा। अगर लिखना है यहाँ पे लिखना है तो रहने दो इसको, E1 sin थीटा। तो E1 has two rectangular component, कौन कौन से, E1 cos of theta along PR, और PR किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, इस तरफ को आएगा E1 sin theta along PE which is perpendicular to BA के ऊपर क्या है, ये PE परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या है E1 sin theta along PE which is perpendicular to BA। वैसे बेटा अब हमने मान लो E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट के ऊपर, कितनी E2, तो E2 है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो आपको कोई फार्मूला है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है BP का स्क्वायर, ठीक है। तो Q पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो कितनी आएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन BP स्क्वायर, और BP और AP सेम था, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो सीधा लिखा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये है बेटा। और लेकिन ये कहाँ एक्ट करेगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है बेटा, रेडियल, अभी इस पॉइंट के ऊपर तो क्या होता है रेडियली,
आउटवर्ड्स। तो यही बिल्कुल इसी लाइन के इस तरफ को अलोंग, आप ऐसे बोल सकते इट एक्ट्स अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, या मैंने डी लिखा तो अलोंग पीडी, इट एक्ट्स अलोंग पीडी। तो वैसे ही बेटा अभी पीडी है, देखो ये थीटा, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, बीए के, क्यों पीआर क्या है, बीए के पैरेलल है, ये थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब जो E2 है, इस तरफ को E2 है, तो E2 को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर को और दूसरा ऊपर को। तो इस तरह को जो थीटा के साथ वो कौन सा आएगा, E2 cos ऑफ थीटा, और ऊपर को क्या आएगा, E2 sin थीटा। और ये PF से लिख रहा हूं बेटा मैं, PF E2 sin थीटा, और ये जो ये वाला कंपोनेंट है इसके अपोजिट है, मतलब PE के अपोजिट है। तो वैसे ही बेटा E2 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सा, E2 cos ऑफ थीटा पैरेलल टू PR along PR parallel to BE, और E2 sin theta along PF opposite to PE। ये ऊपर को E2 sin theta, ये जो PE है इसके अपोजिट है। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना है 1 और 2 को देखना, 1 और 2 को देखो, E1 कितना है 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और E2 भी कितना है बेटा 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिक डायरेक्शन एक इधर को है दूसरी इधर को है, लेकिन एक डायरेक्शन इधर को दूसरी की इधर को, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इनका सेम है। ठीक है, E1 और E2 बराबर है। अब ध्यान देना बेटा इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट है, E1 sin थीटा, और ऊपर को E2 sin थीटा। लेकिन अब E1 और E2 बराबर है तो sin थीटा दोनों में सेम है, तो sin थीटा और sin थीटा की वैल्यू तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल और अपोजिट है, और एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपस में, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो दे गेट कैंसिल आउट। क्लियर? तो पता लग गया, एंड देयरफॉर E1 sin थीटा अलोंग PE एंड E2 sin थीटा अलोंग PF गेट कैंसिल आउट। पता लग गया ना क्यों, क्योंकि E1 E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी क्या होंगे, बराबर, और साथ में ये अपोजिट है, तो दे गेट कैंसिल आउट। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है अब हमारे पास, सिर्फ ये E1 cos थीटा इधर को और E2 cos, वो भी दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन तो दे गेट एडेड अप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इस पूरी पॉइंट के ऊपर, इस तरफ को आएगी। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय कितनी आएगी बेटा, E इज इक्वल टू, दोनों का ये कंपोनेंट ऐड होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर? अब चाहे E1 को E2 लो चाहे E2 को E1 लिख लो, तो हम ये यहाँ E1 लिखें क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, तो कितना बन जाएगा 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा, जो भी लिखना है आपने। अब बेटा E1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, E1 कितना है, वो तो वही है 1/4 Q अपॉन ये, चाहे E1 या E2 दोनों सेम है, तो 2 इंटू 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू, और साथ में बेटा cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू हम देखो डायग्राम में देखिए, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AO अपॉन AP, और AO क्या है, A अपॉन दिस, AP कितना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप यहां से भी बता सकते हैं, तो हमने cos थीटा की वैल्यू भी यहां पुट कर दी, A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैंने अंडर रूट नहीं लिखा, अंडर रूट को हमने कैसे लिख लिया है 1/2, क्यों, बिकॉज cos ऑफ थीटा कितना, A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि मैंने अंडर रूट को यहाँ पर 1/2 लिखा है। बस बेटा अब ये है, इन दोनों को रीअरेंज, इस फार्मूले को फिर आप रीअरेंज करें, Q 2 को 2 इंटू ऐसे लिख लो, और नीचे क्या बने 4/0, और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, और Q इंटू 2 है कितना बन जाता है बेटा, डाइपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड में, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये 4/0 ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन P ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और साथ में ध्यान देना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ नेट, इन दोनों का, और ये कहा इस साइड को, लेकिन डाइपोल मोमेंट कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर को है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हटा दें तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। पता लग गया क्यों, क्योंकि E इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अब बेटा फॉर शॉर्ट डाइपोल, अभी हमने किया था पीछे भी एक्सियल लाइन पे, कि जो 2A होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो A स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बेटा, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू R स्क्वायर। तो कितना R स्क्वायर प्लस इसको चाहे ऐड करो चाहे नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब R स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो R स्क्वायर की इसको 0 का सपोज कर लो, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो R की पावर कितनी बची है, Q, ये बच गया बेटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस, पता लग गया क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
इस साइड को डाइपोल मोमेंट, इस साइड को नेगेटिव 2 पॉजिटिव, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बस ये क्लियर। अब बेटा थोड़ा सा इसको क्लियर करना है, आपने ध्यान देना है। अभी हम आपने जो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी थी फॉर शॉर्ट डाइपोल 2p अपॉन, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और डाई उस पर तो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है एक्सियल लाइन पे, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कितने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये इक्वेटोरियल में यहाँ इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी ये एक्सियल लाइन पे थी, ए एक्स लिख रहा हूँ, ए एक्स आई है एक्सियल, और ये किस पे आई बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इन दोनों में क्या फर्क है, जो मैं इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी है हमारे पास, सिंपली p मैग्नीट्यूड में अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो दोनों में क्या फर्क है, जो एक्सियल लाइन पे है उतने डिस्टेंस पे वो इक्वेटोरियल लाइन की कितनी है 2 टाइम्स है, दुगनी है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये है। हाँ ध्यान देना, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, लेकिन एक्सियल पे क्या होता है, दे आर इन द सेम डायरेक्शंस। क्लियर, ओके, थैंक यू।